बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देर आए दुरुस्त आए, बिल-आखिर 10 साल बाद 10th कंप्यूटर साइंस की नई बुक पब्लिश कर दी गई है, जिसमें GW बेसिक की जगह C लैंग्वेज को शामिल किया गया है। एंड यस, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। आज के लेसन में हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे। दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस लेसन में मैं C लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट भी करूँगा। सो इस लेसन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द लेसन। कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे हमने मैथ के सवालात हल करने हों, इंटरनेट पर कोई टॉपिक सर्च करना हो, सैटेलाइट को ऑपरेट करना हो या रॉकेट को लॉन्च करना हो, इन सब कामों के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हकीकत में कंप्यूटर्स एक इंसान की तरह खुद से इंटेलिजेंट या ज़हीन नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर्स सिर्फ इंसानों के बनाए हुए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पर अमल करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम लिखने वाले इंसान को प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखने के लिए इंसानी ज़ुबानें जैसा कि इंग्लिश या उर्दू वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसी ज़ुबान में लिखा जाता है जिसे कंप्यूटर समझता हो, जैसा कि जावा, C++, C#, पाइथन वगैरह। ये सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ C लैंग्वेज के मुतल्लिक़ ही पढ़ेंगे। मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के बाद अब हम C लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। हर काम को करने के लिए हमें चंद टूल्स दरकार होते हैं, जैसा कि बागबानी के लिए हमें गमला, बेलचा और शावर की ज़रूरत होती है, जबकि पेंटिंग के लिए हमें पेपर, ब्रश और पेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें चंद बुनियादी टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि IDE, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। आइए अब हम प्रोग्रामिंग के इन टूल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। लफ्ज़ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एब्रीविएशन है। IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को मुकम्मल सहूलत फ़राहम करता है, जैसा कि एक प्रोग्राम को लिखना, एग्जीक्यूट करना और टेस्ट करना। आम तौर पर एक IDE में प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर, एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर, जबकि टेस्ट करने के लिए डिबगर इस्तेमाल होता है। ये सब सहूलियात एक IDE में मौजूद होती हैं। C लैंग्वेज के लिए बहुत सारे IDEs मौजूद हैं, जैसा कि विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स और डेव C++। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कोड ब्लॉक्स के मुतल्लिक़ तफसील शामिल करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये कोड ब्लॉक्स IDE की मेन स्क्रीन है, जो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मुहैया करती है। एक प्रोग्रामर इन बटन्स और आइकन्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ काम कर सकता है, जैसा कि हम फाइल मेन्यू में जाकर एक एम्प्टी फाइल ओपन करते हैं। ये कोड ब्लॉक्स IDE का टेक्स्ट एडिटर है, जहां आप कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहां हम सबसे पहले C लैंग्वेज का एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, जो कि स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें बिल्ड करना पड़ेगा, जिस काम के लिए हम येलो कलर के इस बटन को क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम को हेलो वर्ड के नाम से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जिस काम के लिए सब्ज़ रंग का ये बटन इस्तेमाल होता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर आपको इस प्रोग्राम की आउटपुट नज़र आएगी, जैसा कि ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। Kapıda it kaptı, kattı kaptı, kaptı kattı. Kıs kıspasa kıspa, kusuşpasa kuspa. Ümit tübüttü tüttü tübüttü. कुछ समझ आई आपको? मुझे भी नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह एक कंप्यूटर भी हर तरह की लैंग्वेज को नहीं समझता, बल्कि कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। इस प्रोसेस में एक कंपाइलर का क्या काम होता है, आइए जानते हैं। कंप्यूटर्स काम करने के लिए सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, जो कि ज़ीरोज़ और वंस पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे पहले मशीन लैंग्वेज में तब्दील करना पड़ता है। इस काम के लिए एक कंपाइलर इस्तेमाल होता है, जैसा कि ये एक प्रोग्राम है जो C लैंग्वेज में लिखा गया है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देगा, ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम को समझ सके।
इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर कोड ब्लॉक्स पर एक तफसीली वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका, प्रोग्राम लिखने का तरीका, बिल्ड और एग्जीक्यूट करने का तरीका, सारी चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के लेसन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।